जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो यहाँ की ही बात कर लेते हैं क्योंकि ऑडियंस पे एम्बियंस बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम मैम के विला में हैं एंड यहाँ पे ये पूरा ऐसे अभी आपको पूरा फ्रेम भी नहीं दिख रहा है, जितना भी फ्रेम दिख रहा है आई गेस इतने में ही आप समझो कि हम निधि वन में बैठे हुए हैं, राइट? थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप पहले प्लीज़? थोड़ा सा। भाई हमारे ठाकुर जी आपको पता है वो बहुत चंचल हैं और उनको रिझाने के लिए उनके मन की हर जो प्रिय चीज़ है वो उनके इर्द गिर्द रखना बहुत ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली। अब ठाकुर जी वैसे तो वृंदावन में ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, उनका प्रिय धाम है, उनकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। अब वृंदावन हम तो पता नहीं कब सौभाग्य मिलेगा कि ये हमें वहाँ वास देंगे, वो तो मैं नहीं जानती, पर ठीक है वो यहाँ हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कर सकती हूँ और मैं अपने ठाकुर जी को यहीं एक छोटा सा वृंदावन बना के दे सकती हूँ तो वो प्रयास करने की कोशिश करिए। इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर पेड़ वगैरह लगा के, और आप देख रहे हो पीछे आपके जस्ट पीछे एक बंदर भी बैठा है। हाँ, तो वो वृंदावन चश्मा नहीं लगा सकते आप। और गिलहरियाँ हैं, खरगोश हैं जी, बाकी तो हमारे मिट्ठा मिट्ठी है ही हैं जी, जो एक नेचुरल लुक देने के लिए। तो ये है कि बस ये बहुत सोचा कि ठाकुर जी को कैसे विराजमान करूं, कैसी जगह हो जहां वो बहुत प्रसन्नता के साथ रहे और बहुत खुश दिखाई दे। और चूँकि ये वाले जो मेरे ठाकुर जी हैं ये मेरे सखा हैं जी, तो ये सखा और सखी भाव का प्रेम है उनसे और उसी भाव में पूजा है, उसी भाव में उनका दर्शन है। तो इस करके ये जो जगह है वो वृंदावन जैसी बनाने की कोशिश की। तो वृंदावन का निधि वन वैसा कुछ बनाने का प्रयास किया। कहाँ तो बना सकती हूँ, मेरी कहाँ औकात बिसात कि मैं वो सब बना दूँ, लेकिन हाँ अपने मन को बहलाने को थोड़ा सा कर देते हैं कि हाँ बस ठाकुर जी को खुशी हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न रहेंगे, बस इसीलिए इसी भाव से इसको तैयार किया। दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जब मैं ऐसे ही एंटर हुआ तो ऐसे बस देखा और मैंने कहा कि वाओ, यहाँ पे मतलब दिस परफेक्ट मेडिटेशन प्लेस। ऐसे सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे, ऐसे हर चीज़ यहाँ पे कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है, लाइक एवरीथिंग। और डिटेलिंग स्पेशली जैसे आपने बताया कि पीछे ऐसे बंदर हैं और ये खरगोश और गिलहरी और वहाँ पे स्टोन्स हैं और सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट जी। आपके पीछे एक छोटा सा हिरण भी है। हाँ राइट। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ के लिए तैयार की जा रही है। जन्माष्टमी तक मतलब ये बहुत कुछ बदल जाएगा। वाओ। तो ऑडियंस के लिए आई टेल यू कि इस पॉडकास्ट में भी इंट्रो बनाएंगे हम, यहाँ बनाएंगे तो आपको पूरा फ्रेम उसमें दिख चुका होगा अब तक। सो मूविंग ऑन, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा, जो हम एक सीरीज़ बनाते हैं जहाँ पे हम लोग हर एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारे सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनकी आपको बहुत सारे हम ऐसे उपाय लेके आते हैं जहाँ पे आपके जितने भी सवाल आप कम्युनिटी में पूछते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछते हैं, और जहाँ पे भी आप पूछते हैं हम लोगों से, हम वो हर चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज इसको कैरी ऑन करते हुए बहुत स्पेशल मेरे फेवरेट त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं। सो नवरात्रे के महा उपाय का ये एक एपिसोड हम आपके लिए बना रहे हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी समस्या होती है और उनके बहुत अच्छे अच्छे सात्विक, ऑफकोर्स सात्विक आपको उपाय मैम देती हैं। तो सबसे पहला सवाल ही मैम, नवरात्रे स्टार्ट कब से होते हैं, कब से हो रहे हैं एग्जैक्टली? और मैं पहले जानना चाहूँगा कि कैसे पूजा करनी चाहिए और सारे जो बेसिक नॉर्म्स हैं जो सबको पता होने चाहिए, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखती है, तो सारी चीज़ें एक बार वहाँ से क्लियर करते हैं। नवरात्रे 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं रात को 8:30 बजे से। ओके, ठीक है। और नवरात्रों का विशेष जो पूजन होता है वो माँ देवी का होता है जी, है ना। और नवरात्रों में ये वाले जो नवरात्रे हैं, इस नवरात्रे की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले तो ये जो नवरात्रे हैं, चैत्र के नवरात्रे, इससे हमारा नया साल चालू होता है हिंदुओं का। हमारे पंचांग के हिसाब से ये हमारा नव वर्ष है, राइट, है ना। तो एक तो हम सबसे पहले ये साल कैसा जाएगा और इस साल में क्या क्या होगा, ये सब हम इस चीज़ से डिसाइड करते हैं कि नवरात्रे में माँ किस सवारी पर हमारे पास आ रही हैं। ओके, जैसे कि इस बार माँ घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, को मतलब जो कि ये दर्शाता है
कि थोड़ा सा तनाव पूर्वक ये वर्ष निकलेगा हमारे राज्य और राज्य के विशेष लोगों के लिए, राजा, मंत्री, इन लोगों के लिए। ये जो वर्ष हमारा चालू हो रहा है, इसका राजा जो है वो मंगल है और जो मंत्री है वो शनि है। इस वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। इस वर्ष में हमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर, राजनीतिक चीज़ों को लेकर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और बहुत सारी उथल पुथल हमारी दैनिक जीवन में हमारे राज्य के कर्म द्वारा हमें भोगनी पड़ेगी। एक तो होता है जो हमारी कुंडली होती है, जिसके अंदर हमारी कुंडली के अनुसार हम कर्म करते हैं और हमें वो भोगना पड़ता है जी। एक होता है हमारे राजा द्वारा करा गया कोई कार्य, जिसकी वजह से प्रजा को वो सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो इस साल जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसमें हमारे राजा या राज्य कह लीजिए या गवर्नमेंट कह लीजिए आप, उसके द्वारा बहुत सारी उथल पुथल एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लेमैन की लाइफ को भी इफेक्ट करने वाली बनेगी। वाओ, लाइक हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बट इलेक्शन का टाइम भी आ गया और सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में माँ का पूजन हम जितनी विशेषता के साथ करते हैं, इन नवरात्रों के अंत में जैसे कि नवमी वाले दिन राम नवमी मनाई जाएगी जी, ठीक है। और इसीलिए ये जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में विशेष रूप से लोग अपने घर में रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। लोग अपने यहाँ रामायण की चौपाइयाँ ज़रूर विशेषतः पढ़ते हैं अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं के निदान के लिए। राइट। तो ये जो नवरात्रे हैं, ये बहुत विशेष नवरात्रे होते हैं और इसमें पूजा पाठ बहुत विशेष रूप से किया जाता है। और केवल माँ का नहीं, इस नवरात्रे के अंदर राम जी का भी उतना ही पूजन किया जाता है, भोलेनाथ का भी उतना ही पूजन किया जाता है और हनुमान जी का भी विशेष पूजन किया जाता है। वाह। सो एक सवाल मेरे को, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है और मेरे को ये थॉट आता है कि हम नवरात्रे तो माता रानी के लिए बनाते हैं, तो उसमें हम राम जी की पूजा और हनुमान जी का और शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? लाइक क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? माँ की शक्ति अपरंपार है। राइट। शिव भी शक्ति बिना अधूरे हैं। और अगर हम बात करें हनुमान जी की, तो वो भी कहीं ना कहीं माँ की शक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास, नौ निधियां हैं उनके पास। तो उनकी भी शक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं माँ के आशीर्वाद से ही उनको प्राप्त हो रही है। हर एक को जो भी शक्तियां है ना, वो मिल तो माँ जगत जननी से ही रही है। स्वयं हमारे ठाकुर जी भी माँ की शक्तियों के ही अधीन है। जब रावण और राम, जब उनका युद्ध हुआ था, तब भी नवरात्रे चल रहे थे। आपको पता है ना, विजयदशमी आती है जिस दिन रावण का अंत हुआ था, तो तब भी नवरात्रे चल रहे थे और रावण ने विशेष रूप से माँ का पूजन किया था कि मैं किसी तरीके से ये युद्ध जीतूं, है ना। पर उनको ये नहीं पता था कि वो जिनका पूजन कर रहे हैं, उनका विशेष पूजन स्वयं श्री राम भी कर रहे हैं। वाओ। ठीक है। दूसरी बात यह कि भोलेनाथ का पूजन क्यों, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। माँ के किसी भी रूप का पूजन बगैर भोलेनाथ के पूजन के पूर्ण नहीं होता। ओके। जैसे कि भोलेनाथ का पूजन माँ के पूजन के बिना पूर्ण नहीं होता। आप अगर शिव और शक्ति को अलग करके पूजने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन के अंदर वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको प्राप्त करना है। टेम्परेरी चीज़ों को मैं प्राप्त करना वाली मनोकामनाएं नहीं मानती हूँ। मनोकामनाएं आपकी, जैसे कि छोटा मोटा मनोकामना है कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा लैपटॉप आ जाए, मेरी ये चीज़ हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। जो लोग अपने जीवन के अंदर विशेष कृपा चाहते हैं ईश्वर की, उनसे विशेष तरह से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ अपना एक संबंध बनाना चाहते हैं,
ऊर्जाओं का प्रवाह करना चाहते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग साधना करते हैं, जो हमारी फील्ड में रहते हैं, ऐसे लोगों का पूजन, अगर वो देवी की पूजा कर रहे हैं और वो भैरव की पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो पूर्ण नहीं होगा। भैरव कौन है? शिव जी का ही एक रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देवी के सात्विक रूप का पूजन कर रहे हो और साथ में अगर आप भोलेनाथ का पूजन नहीं कर रहे हो तो वो पूजन आपका पूर्ण नहीं माना जाता। वाओ, इंटेंस, ओके, ऑल क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग उपाय पे आते हैं। जब हम माता रानी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बहुत सारे लोगों को, जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोगों को मंदिर से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। हाँ, कि कन्फ्यूजन है कि हमें एक्चुअल में मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो भगवान की ही है पर हमने उनको मंदिर में रखा तब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन मेरे को बहुत सेंसिबल लगा कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आई शुड आस्क। तो आप वो बताइए। आप अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने लाके कहीं से रख ली, जैसे कि हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, हमें वहाँ से नारियल मिल जाता है। हाँ। हम बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से हमें कपड़ा मिल जाता है जी। बहुत सारी जगह हम जाते हैं तीर्थों पे तो हम वहाँ से कुछ ले आते हैं और लाकर हमारी आदत होती है हम सब मंदिर में रख देते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है। बिल्कुल पवित्र जगह है, लेकिन जब आप ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं तो समय समय पर आप उस चीज़ को सिद्ध करिए। आप उस जो भी आप वस्तु लेकर आ रहे हैं वहाँ से जी। आपको अगर मंदिर से कोई नारियल मिला है तो आप उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लपेट कर और मोली से उसको बांध के उसमें चाहे तो आप एक कुछ पैसे रख के रख दीजिए, चाहे तो आप उसके अंदर एक चांदी का कोई पत्र लगा के रख दीजिए। आप कैसे भी अगर उसको स्थापित कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद विशेष समयों पे आपको उनको वापस से गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और आपको धूप बत्ती दिखा के रोली चावल का छिड़काव करके वापस से आपको कपड़ा बांध के और फिर उसे पुनः स्थापित करना चाहिए। चावल पे कर रहे हैं, गेहूं में कर रहे हैं, पानी के कलश पे कर रहे हैं, जैसे भी आप उसको रख रहे हैं आपको पुनः उसको अपने स्थान पर स्थापित करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, वो जो चीज़ है उसकी ऊर्जा जो है वो बनी रहती है और उसका जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन पे सदा सर्वदा आपको मिलता रहता है। हर एक चीज़ को जागृत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। हम रोजाना क्यों ईश्वर को इतना पूजते हैं, मनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं? क्योंकि देखिए हर एक चीज़ अगर आप उसे अपना ध्यान, प्रेम, अपना एक साथ नहीं देंगे, आप अपने होने का एहसास नहीं देंगे तो वो चीज़ जो है वो बहुत जल्दी आपसे अपना मन हटा लेगी। यानी कि मन मतलब ये मन नहीं जो दिल होता है, ये मन है ही नहीं। मन तो एक्चुअली कुछ और है, उसको हमने दिल की रूप दे दिया है। मन का मतलब है कि उसका आपसे जो जुड़ाव है, आपके साथ जो उसकी एक वाइब्रेशन जुड़ रही है वो हट जाएगी और उसकी ऊर्जा जो आपको बहुत कुछ दे सकती है वो आपको देना बंद कर देगी। मैं इसी बात पे आपको एक बात बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक तो है ना, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लोग किसी भी बात को सुनना नहीं चाहते। उनके अंदर तर्क वितर्क कुतर्क बहुत हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं ऐसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये उनकी भी शायद गलती नहीं है, इतने सारे अलग अलग तरह से लोग बताने वाले हैं। कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होकर आजकल सब कुछ बता रहे हैं, हाँ ये भी कर लीजिए, अच्छा ये करना है कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पुराने टाइम की बात थी, अब कौन इन चीज़ों को देखता है। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। नहीं, मैं आपको एक नहीं कम से कम ऐसे अनगिनत आपको बच्चे दिखा सकती हूँ जिनके घर में एक टाइम तक नियम कायदे के साथ जब चीज़ें मानी जा रही थी, करी जा रही थी, तो उनके यहाँ देवताओं का वास था। उनके घर में सब कुछ बहुत प्रोटेक्ट चल रहा था, उनके घर में बढ़िया समृद्धि थी, वंश आगे बढ़ रहे थे, आपस में सबका बहुत प्रेम था, ग्रह कलेश बिल्कुल नहीं था। अचानक से आने वाली पीढ़ियों ने या आने वाले लोगों ने, अनजाने कह लीजिए, उनको कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने अज्ञानता पूर्वक अपनी ऐसी चीज़ें कर डाली, जैसे कि पीरियड में कितने दिन बाद ईश्वर को हाथ लगाना चाहिए ये पता नहीं है, तीसरा दिन सिर धोया और जाके हाथ लगा लिया। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अब इसमें भी ना लोगों का बड़ा
कुतर्क आता है जी कि ऐसा थोड़ा होता है, ये भी तो नेचुरल चीज है, हाँ। ये भी तो नेचुरली बनी है, ये भी तो भगवान की बनाई हुई चीज है। तो फिर तो भाई मैं बहुत बहुत स्पष्ट भाषा में आपको कहूँ तो पॉटी भी भगवान ने बनाई है, सुसु भी भगवान ने बनाया है। पॉटी करके भगवान को हाथ लगा लोगे, सुसु करके भगवान को हाथ लगा लोगे, और कौन सा धर्म आपको इस चीज को करने की इजाजत दे रहा है? कोई नहीं। वो भी तो नेचुरल चीज है, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका 10 घंटे जीवन चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपना यूरिन रोक लिया या आपने अपना मोशन रोक लिया तो आप अपनी बॉडी को ही नहीं संभाल पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी संभल जाए आपसे। तो वो एक प्राकृतिक चीज है और उसका होना भी बहुत जरूरी है। राइट। आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत विशेष क्रिया है। सो सारी चीजों को बैलेंस और सिंक करना चाहिए। बैलेंस और सिंक करना चाहिए, और जो चीज पवित्र है और जो चीज अपवित्र है उसके बीच में आपको भेद करना आना चाहिए। आपको उस चीज में अड़ना नहीं चाहिए। आपको उस चीज के अंदर, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज को करने से हमें ईश्वर और सरलता से और जल्दी प्राप्त हो जाते हैं तो उसके अंदर हम क्यों अपने तर्क वितर्क लगा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं मॉडर्न डेज। स्मार्ट तो फोन है भाई, आप क्यों हो रहे हैं? पता नहीं। सो एक सवाल फिर ये आता है, बहुत सारे लोग, और ये मेरे को भी नहीं पता, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग। अगर जैसे बताया जाता है कि मेरे को मम्मी ने, दादी ने, सबने बताया गया कि पीरियड्स में नहीं मंदिर जाना, तो आई रिस्पेक्ट दैट। बट क्यों नहीं जाना, आई गेस ये उनको भी नहीं पता था कि उनको बड़े लोगों ने बताया, फिर उनको बड़े लोगों ने बताया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक एक बार जब हम कामाख्या चलेंगे ना, अभी हमने चलना है, हमारा ड्यू है। राइट। आप लोग कमेंट्स करो, हम जा रहे हैं वहाँ पे भी। आई प्रॉमिस, मैं इसी चीज पर आपको पूरा वीडियो बना कर दूंगी। डन। और पूरा आपको लॉजिकली वीडियो बना कर दूंगी, मतलब पूरा आपके साथ पॉडकास्ट बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मना करते हैं हम लोगों के हिसाब से, हम सनातनियों के हिसाब से कि नहीं करना चाहिए। उस समय ऐसी कौन सी लेडीज के अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिससे चीजें सच में डिसबैलेंस हो सकती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस, राइट, या और भी बड़ा इससे। उसी समय समझाऊंगी आपको, पूरा समझाऊंगी अच्छे से। डन। सो और जब यही बात हो रही है तो इस बात पे भी बात आपको बता देती हूँ। आपने भी शायद सुना होगा और बहुत सारे मेरे बच्चे भी वहीं से होंगे तो वो जानते होंगे कि जब माँ कामाख्या रजस्वला से होती हैं, 4 दिन रजस्वला उनका होता है और वो वहाँ पर मेला लगता है उस समय पर, और उस समय मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। बाहर आप बैठकर पूजन पाठ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के जो पट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं जी। तो कुछ नियम साधे हैं ना, राइट। समय बदलने के साथ वो नियम तो नहीं बदल दिए गए। मतलब मंदिर में भी कहाँ चेंजेस हो रहे हैं सब, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो एक्चुअल नॉलेज है। और जहाँ जहाँ मंदिरों में थोड़े बहुत चेंज करने की कोशिश की गई है, मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर भी आपको एक पॉडकास्ट बना के दे सकती हूँ कि इन मंदिरों में इस समय पर परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी तो उसका भुगतान इस तरीके से करना पड़ा था। और अगर आप इन चीज़ों को सत्य में जाकर, ये अंधविश्वास नहीं है। देखिए, अंधविश्वास वो होता है जो आप किसी भी चीज़ को लेकर पूरा टाइम उसी चीज़ के लिए घूमते रहें। जैसे कि मैं लोगों को कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर अंधविश्वास मत रखो। हर चीज़ में, पानी भी पीना है तो भी हम ये सोचें अरे यार इससे तो हमारा ये ग्रह खराब हो जाएगा, पानी अभी नहीं पीना चाहिए, ये समय ठीक नहीं है, अभी पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये अंधविश्वास है कि आप किसी चीज़, मतलब इतना डिपेंडेंट हो गए हो किसी चीज़ के ऊपर कि अब आप उसको लेके पॉजिटिव कुछ सोच ही नहीं पा रहे, आप नेगेटिव सोचे चले जा रहे हो। लेकिन जो हमारे पूर्वजों द्वारा या जो हमारे सनातन धर्म द्वारा या जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कुछ नियम कायदे बना दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं जिनको हमें निभाकर हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है, हम अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुचारू रूप से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। एक स्त्री अगर इन चीज़ों को मानती है तो उसके अंदर एक जीवन की उत्पत्ति होती है, एक जीवन बनता है उसके अंदर। तो आपके अंदर, आप खुद देखिए ना,
कितना बदलाव आता चला जा रहा है लोगों की सोच में, जनरेशन आउट ऑफ जनरेशन्स कितनी बदलती चली जा रही हैं, है ना। शायद हमारे माँ बाप ने कभी इन चीजों को लेकर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं किए, तो शायद हमारे अंदर आज भी जीवन में परेशानियां आने पर लड़ने की हिम्मत है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हमने अपने जीवन में ये चीज़ें करी हैं, हमारे माँ बाप ने ये चीज़ें करी हैं, तो हमें ईश्वर साथ ज़रूर देंगे। आपकी मेरी बात चल रही थी, मैंने आपको ये चीज़ बोली भी थी कि लोग ज़रा सी चीज़ों पे हार जाते हैं। वरुण, मैं अपनी ज़िंदगी में 1000 मौतें तो मर चुकी हूँ, इतना संघर्ष किया है मैंने, एक कृष्ण भक्त हूँ, बिना संघर्ष के तो आज यहाँ पर बैठी ही नहीं हो सकती। ठाकुर जी को पूजने वाला या ठाकुर जी के साथ इतना गहरा प्रेम रखने वाला, अगर सच में कोई दूसरा कृष्ण भक्त होगा ना, तो वो बिना देखे बोल देगा कि इसने बहुत परीक्षाएं दी होंगी, तब ये ठाकुर के दिल में वास करती है। 100%। लाइक मैं जब छोटा था तो आई सीन मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और बहुत लंबे टाइम तक हमने एक बहुत ख़राब फेज़ देखा है। और उस पूरे ख़राब फेज़ में ना, लाइक पापा बहुत बड़े माता रानी भक्त हैं। सो वो हम ऐसे जब भी कहीं जा रहे होते तो ही लाइक कि कुछ भी हो रहा होता था तो वो बस एक चीज़ बोलते थे कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, तो उस संकट से ना घबरा, ये सब खेला 2 दिन का। और इस मंत्र के साथ उन्होंने इतना, लाइक वो आज भी ये बोलते हैं, और अच्छी चीज़ में भी यही बोलते हैं कि माता रानी फल देंगी। तो ये चीज़ से आई फील कि यही मेरा भी एक स्लोगन बन गया जो आगे लेके जाता है आप लोगों को। एग्जैक्टली मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें, ये जो परंपराएं हमारी बनी हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100 आउट ऑफ 100 सब कुछ ठीक है, एक आदि में संशोधित किया जा सकता है, हम कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बदलने की कोशिश, हर एक चीज़ पे पॉइंट, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन मार्क, ये अच्छी बात नहीं होती है बेटा। जो चीज़ें अगर कोई नियम के साथ बनी हैं और लोगों ने उसको फॉलो की हैं, अब तो कोई आपको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। हमारे यहाँ तो इतने सख्त नियम हैं कि आपको नीचे सोना है उस वक्त तो नीचे ही सोना है। आप बिस्तर पे नहीं सो सकते तो नहीं सो सकते, आप नॉर्मल उसमें खाना नहीं खा सकते, बर्तन में तो नहीं खा सकते। राइट। अब तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हैं, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप चीज़ों को अगर तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो पहले उस चीज़ के बारे में जानो, पूरी जानकारी प्राप्त करो, और जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, ये चीज़ें गलत है, तो फिर आप अपने पाथ पे चलो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। राइट। एंड आई फील कि जब आप बिलीव करने लगते हो और इन चीज़ों को समझने लगते हो, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, बट मैं वो चीज़ मानने लगता हूँ और वो चीज़ मेरे को खुद रिजल्ट देने लगती है, तो वो चीज़ आपके साथ आपको खुद ही वैलिडेट करती है कि हाँ आपने मेरे पे भरोसा करके सही किया। और यही शायद मेरी, क्योंकि मेरे पास भगवान जी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी मैं आपसे इतने सारे सवाल पूछता हूँ, पर मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, और उस विश्वास की वजह से मेरे को रिजल्ट भी मिलते हैं कि भगवान दिखा देते हैं, समय समय पर संभाल लेते हैं, और वो उसी से मेरा बिलीव और बढ़ जाता है। परफेक्ट, वाओ, ओके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक पॉजिटिविटी देती है, और मेरे ख्याल से अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा निभा लेते हैं, हम क्यों इतनी कंफर्ट लाइफ चाह रहे हैं, हम क्यों ईश्वर के साथ भी ये चाह रहे हैं कि बस हम ऐसे चुटकी बजाएं और हमें भगवान मिल जाए। नहीं 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 नहीं, वो कड़ी तपस्या रहने दो, राइट, वो तप रहने दो, वो त्याग रहने दो, वो ध्यान, वो साधना रहने दो, तभी ईश्वर धीरे 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 करके आप में वास करने लग जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपके साथ 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 आपके अंदर ही बैठकर आपके साथ 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 चलने लगेंगे, और वो आपको एक बना लेते हैं, जैसे मीरा जी हो गई, बिल्कुल सुदामा जी हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बना लेते हैं। सुदामा जी ने अपने जीवन में कष्ट कम भोगे? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र होकर राइट, उन्होंने कष्ट कम भोगे? नहीं। और जब देने पर आए, जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जब उनकी जितनी भी परीक्षाएं थी वो पूर्ण हुई, जब देने पर आए, तो भगवान ने उनको उठाकर तीनों के तीनों लोक देने चाहे। ये लो पहला लोक, ये लो दूसरा। तो मीरा जी, उन्होंने कम देखे अपने जीवन में? बहुत हार्ड लाइफ।
और उन्होंने अपनी भक्ति के अंदर किसी चीज से कभी तर्क वितर्क कुतर्क किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा रखा कि हाँ मैं आपको मानती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो मेरे तो बस आप हो, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कोई और मैं जानती ही नहीं कौन, मैं खुद को ही नहीं जानती मैं कौन, मुझ में ही आप हो, तो मेरे लिए तो सिर्फ आप हो। इतना इतना किसी के ऊपर, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं समर्पण, संपूर्ण समर्पण। फिर विष भी अमृत बना। हमारे राजस्थान में तो बहुत सारी कथाएं हैं, फिर हम ठाकुर जी पर आ गए। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मेरा भी दिमाग यही आ रहा था कि वाह, लाइक यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। एंड ये सब तो महान पुरुष थे, महा इंसान थे, सब थे। भगवान की लाइफ में कौन सी परेशानियाँ कम थी? लाइक पूरी अगर हम वो देखें, लाइक परेशानी वर्ड नहीं यूज करूंगा, बट आपको कैसे पता कि आप नहीं हो उस कैटेगरी में, या मुझे क्या पता मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में, या जितने लोग ये देख रहे हैं इन्हें क्या पता ये नहीं है उस कैटेगरी में? आपको कैसे पता कि आप देवगण नहीं हो, आप देव योनि से नहीं आए? यहाँ पर देखने वाले 90% बच्चों को क्या पता है कि वो देव योनि से नहीं आए? कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि ना जाने कौन से जन्म में वो ठाकुर जी की कोई एक सखी रहे होंगे, कोई एक गोपिका रहे होंगे। सब खुश हो रहे हैं। नहीं, आपको नहीं पता ना। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या पता इसीलिए आपकी इतनी परीक्षा हो रही है। मैंने बहुत पहले कहीं एक चीज पढ़ी थी और उस समय मैं बहुत हंसी थी उस चीज को पढ़ के कि अरे क्या कुछ भी लिखते हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही, आज मैं मानती हूँ कि वो बात बिल्कुल सही लिखी गई थी। क्या बात है वो? मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि शुरू में जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी तो सब चीजों का भेद था। देव देव थे और राक्षस राक्षस थे। हाँ। फिर उसके बाद में देव और राक्षस एक स्थान पर आ गए। हाँ। राम और रावण की तरह। हाँ। फिर उसके बाद एक ही घर में आ गए। हाँ। कौरव और पांडवों की तरह। राइट। अब कलयुग के अंदर एक ही शरीर में आ गए। हाँ। राइट। तो मुझे उस समय ऐसा फील हुआ कि एक ही शरीर में आ गए, मतलब कैसे हो सकता है? एक इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। लेकिन अब जैसे 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 चीजें बदलती जा रही ना, अब मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा है। एक आधे दिमाग से इंसान बहुत पॉजिटिव सोचता है, एकदम से ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनके प्रति आकर्षित होता है, उनके लिए भक्ति भाव दिखाता है, घर में पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है। दूसरी तरफ एक उनका हाफ नेगेटिव माइंड जो उनसे वो सब करवा रहा है जो उनके पुण्य को खुद ही स्वयं समाप्त कर दे रहा है। कोई और उनका बुरा नहीं कर रहा, वो स्वयं अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। सो अब मैं ही रावण हूं और मैं ही राम हूं, कलयुग। लवली। सो अब मेन चीज़ पे आते हैं। इनफैक्ट आई फील कि हमारे पॉडकास्ट की ब्यूटी ही यही है कि हम सोचते हैं कि हमें ये ऑडियंस को देना है, पर हमारे प्लान से ऊपर ही एक प्लान होता है जो भगवान का प्लान होता है और वो चाहता है कि ये पहुंचे ऑडियंस तक। सो आई गेस आप लोगों को मिल गया और अब हम आते हैं मेगा उपाय एपिसोड पे जो हम सीरीज़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सो बहुत सारे मैम कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे वाइफ के सवाल हैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड कि ऑफकोर्स सेम ही चीज़ होती है बट उनको हर तिथि के हिसाब से कुछ उपाय करने होते हैं। कि कुछ लोगों का सपोज किसी ने होली पे मिस कर दिया तो वो उनके पास अब एक मौका आया है करने का। तो हम उपाय सारी जनरल समस्या ही ले रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं जब जिसके भी लाइफ में बहुत एकदम भयंकर समस्या चल रही है तो उनके लिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही कंसल्टेशन लें। बट जो जनरल उपाय हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। सो बहुत सारी वाइफ के यही सवाल हैं कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हैं। सब अच्छा है, हस्बैंड्स भी अच्छे हैं, हस्बैंड्स नहीं मतलब हस्बैंड अच्छे हैं, उनके फैमिली अच्छी है, सब अच्छा है, बट स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सेकंड थॉट्स आते हैं और घर में बिल्कुल डिप्रेशन का माहौल रहता है उनके। तो वो लोग क्या करें? ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्लेट देना।
जी। ये गाय के गोबर का उपला है, ठीक है, जिसे हम कंडा भी कहते हैं। ओके। गाय के गोबर का बनता है ये। कैमरा में भी दिखा दीजिएगा। जी। इसके ऊपर इस तरीके से हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। ओके। ठीक है। ये उपाय आपको किसी भी दिन करना है, किसी भी नवरात्रि से आप चालू करिए। आपको 5 माला पूर्ण करनी है। ओके। 5 माला पूर्ण करने का मतलब है कि आप चाहे एक दिन में वो 5 माला कर लीजिए, चाहे आप 5 दिन में 5 माला कर लीजिए। एक माला 108 मणके की होती है, तो आप चाहे एक दिन के अंदर 5 माला कर लीजिए, 108 × 5, या आप एक दिन में 108 करिए और 5 दिन में पूरा 108 × 5 कर लीजिए। ओके। ठीक है। और इस उपले के ऊपर आप जब वो माला करेंगे, मंत्र क्या है? मंत्र है जयंती। ओके। सिर्फ जयंती। ओके। ठीक है। आप जब जयंती 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 आपने 108 आपने जो है पूरे के पूरे आपने जाप कर लिए, उसके बाद में जब आपका माला पूर्ण हो गई, आप इसके ऊपर थोड़े से चावल छिड़क देंगे। ओके। ठीक है। और एक पुष्प या पुष्प के कुछ आप पत्ते इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपका ये कंडा तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद नवमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, आपको इस कंडे के ऊपर थोड़ी सी गूगल, थोड़ा सा कपूर, 5 लौंग रखकर जला देना है। इसे पूरे को जला देना है। ओके। ठीक है। जलाने के बाद उसकी जो धूरी है वो आपको अपने घर में, पूरे घर में अच्छी से दे देनी है जी। उसके बाद जो इसकी राख है, जो इसकी भभूति है, वो आप किसी भी एक छोटे से डिब्बी के अंदर पैक करके रख लीजिएगा। प्लास्टिक की डिब्बी नहीं होनी चाहिए। ओके। बाकी आप किसी भी डिब्बी में आप उसको रख लीजिए। और उस भभूत का थोड़ा थोड़ा तिलक आप अपने हस्बैंड और अपने घर के सभी लोगों के ऊपर करते रहिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आप एक लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल लीजिए, ये भभूति थोड़ी सी उसके अंदर डालिए, और डालने के बाद आप उसको अपने मुख्य द्वार पर अच्छी से सुबह सुबह अच्छी से डाल दीजिए उस पानी को। और थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद या 1.5 घंटे बाद, आप उस जगह को अच्छी से पोछा लगाकर साफ कर दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी भी जाएगी, कलेश भी जाएंगे, हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और धीरे 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 करके आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि ये हमारी राशि के अनुसार कर सकते हैं क्या, ये हम कर सकते हैं क्या? तो देखो, जो भी भाव से, प्रेम से, भक्ति से करना चाहता है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसमें मुझे कोई ना तो मेष राशि वाला चाहिए ना कन्या राशि वाला चाहिए। समस्या ये होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं, और ये सबके ऊपर लगेगी। दूसरा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इन सब उपाय का कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, या ये हम करें इससे कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बात यह है, आप एक ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो तो वो आपका अरिष्ट कभी नहीं करती। मैं आपसे कोई डेविल की पूजा नहीं करा रही हूँ, मैं आपसे किसी शैतान को नहीं पूजवा रही हूँ, मैं आपको किसी पेड़ के नीचे जाके अंडे फोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं प्याज के छिलकों से आपको कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको लहसुन से कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सात्विक चीज़ों से उपाय करवा रही हूँ। तो उसका आपके जीवन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा ही आएगा। राइट। कब आएगा? चमत्कार एकदम से मैं तो नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं ना चमत्कार हो जाएगा और अभी हो जाएगा, करके देखिए तुरंत हो जाएगा, मैं आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपने जीवन की एक कर्म योनि होती है जिसको वो निकाल कर आता है। आपने उन कर्मों में क्या जोड़ा, क्या घटाया, वो आप जानते हो। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि आपके पास कितने भी बुरे भी कर्म रहे हों, चाहे वो आपके पिछले जन्म के हों, चाहे वो आपके इस जन्म के हों, चाहे आपने जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ अरिष्ट कर दिया हो, आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन का पुण्य लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो चाहे 1% घटे, 5% घटे, पर घटेंगी। समय कितना लगेगा ये मैं गारंटी नहीं देती, पर आपको इसका असर मिलेगा, ये मैं गारंटी, श्योरिटी, वारंटी जो आप चाहें वो दे सकती हूँ।
राइट। ऑल्सो आई फील, ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, कि जब आप कुछ भी भगवान जी के लिए ऐसा करते हो, उपाय करते हो या कोई भी रेमेडी करते हो, कुछ भी अच्छे भाव से, आप चाहे सिर्फ एक फूल ही चढ़ाते हो, मे बी आपकी उस समस्या का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट वो ब्लेसिंग मिल जाती हैं और आपकी कोई और उससे भी बड़ी परेशानी जो आने वाली होगी वो भी टल जाती है। बिल्कुल। सो सिर्फ इतने भी ग्रीडी मत रहो कि लाइक ये कोई इक्वेशन नहीं है कि आपने जाके पैसे दिए और आपको उसका सामान मिल गया, ये ऐसा नहीं होता। ये ऐसा है कि आपने अपनी पूरी भावना डाल दी और भगवान ने, आप शायद कह रहे थे मेरे को गाड़ी चाहिए, पर भगवान ने आपके लिए कोई बंगला तैयार कर दिया हो, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। सो मेरे लिए ये ऐसे काम करता है। ओके, बहुत सारी मदर्स की वो है, सवाल है कि उनकी बेटी शादी के बाद चली गई हैं, अब उनकी बेटी की फैमिली ये सब एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में नहीं मानती है, तो वो कोई ऐसे उपाय भी नहीं कर रहे हैं और बेटी भी बहुत परेशान है और वो भी, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो क्या वो उनकी तरफ से रेमेडी कर सकती है कोई? हाँ, कर सकती हैं। और वो क्या करे अपनी बेटी के लिए? अगर ऐसी माएँ हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी बेटियों को लेकर, तो उनको नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर नींबू को आधा काट लेना है और उसके अंदर जितना भी गूदा जो होता है उसको बाहर निकाल लेना है और घी की बत्ती रखकर माँ के मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ा कर आनी है, जलाकर उस दीपक को रख कर आना है जी। एक तो ये उपाय करना है, और दूसरा उनको अपने ही घर में 2 दिए ले लेने हैं। जो एक दिया है उसके अंदर उनको थोड़ा सा चीनी भर लेनी है और ऊपर वाला जो दिया है उसके अंदर उनको घी डालकर बत्ती लगाकर 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है और माँ की सुबह शाम आरती करनी है। और आरती के बाद आपको जब माँ को पुष्प चढ़ाने हैं तो पुष्प चढ़ाते वक्त आप अपना नाम बोलिए, अपनी बेटी का नाम बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए और माँ को बोलिए कि आप भी माँ हो मेरी तरह और आप भी मेरी बेटी की जो परेशानी है, पीड़ा है, उसको आप समझ सकती हो। तो आप उसकी इस परेशानी को निवारण करने के लिए या इस परेशानी को दूर करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और ये जल्दी से जल्दी ये दिक्कत हमारी दूर हो जाए, उसके लिए आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा 9 दिन आप रोजाना कर लीजिए, आपको कोई ना कोई उस परेशानी का हल ज़रूर मिल जाएगा। परफेक्ट। जय माता दी। जय माता दी। ओके, बहुत सारे सवाल हैं ये इससे रिलेटेड, बहुत सारे पेरेंट्स का भी है और जो लोग आपस में जूझ रहे हैं उनका भी ये सवाल है कि उनको शादी के लिए अच्छे वर और वधू कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे ढूंढें और क्या करें और क्या उपाय करें कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए? अच्छे वर मिले या अच्छी वधू मिले, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर पंचमी, छठी और सप्तमी, ये 3 तिथियों पर या तो फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती हैं, या वो बच्चा स्वयं कर ले जिसका विवाह होना है, तो वो ये 3 तिथियों पर जाकर माता रानी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ा दे। जैसे कि मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, ये चढ़ा दे और वहाँ पर ही माँ के सामने मन्नत मांग ले कि मेरा ये विवाह जैसे ही हो जाता है या मेरी बच्चे का विवाह हो जाता है तो हम आकर आपके यहाँ पर 16 श्रृंगार चढ़वाएंगे। मन्नत मांगे, ऐसी मनोकामना मांग लेनी चाहिए तो आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र ज़रूर हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज़ बता देती हूँ आपको इसी के अंदर, नवरात्रे जो होते हैं वो छठी की रात्रि से सिद्ध होना चालू होते हैं, पंचमी की रात्रि तक सिर्फ हम जाप कर सकते हैं। ओके। छठी की रात्रि से हमें उनके फल प्राप्त होने वापस चालू होते हैं और जितने भी विशेष उपाय होते हैं वो छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 ही रात्रि में किए जाते हैं। वाह, ये बहुत गुप्त चीज़ें हैं। हाँ। तो छठी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी, चारों रात्रियों में से किसी भी रात्रि में रात को बैठकर ऐसी बच्ची को या बच्चे को जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चे या तो स्वयं कर ले, अगर वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो उनके मदर फादर जो हैं वो उनके नाम से कर सकते हैं। उन्हें दुर्गा सप्तशती के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ओके। और कम से कम उनको 9 बार इस पाठ को करना चाहिए। जैसे कि सप्तमी की रात्रि को कर रहे हैं तो सप्तमी की रात्रि को 9 बार इस पाठ को कर लें, अष्टमी की रात्रि को कर रहे हैं तो 9 बार इस पाठ को कर लें। यानी कि एक अध्याय जो है वो 9 बार और दूसरा अध्याय जो है वो 9 बार, 18 बार उनको टोटल
इसको पढ़ना है। राइट, आप समझ गए मेरी बात? जी। कैसे समझाया? मैंने 2 अध्याय बताए, प्रत्येक अध्याय को आपको 9 बार पढ़ना है। ओके, ठीक है? क्लियर। तो एक अध्याय 9 बार और दूसरा अध्याय 9 बार, यानी कि 18 बार आपको उस अध्याय को पढ़ लेना जी। है, जो भी रात्रि आप चयन करें। और उसके बाद में आपको माँ के चरणों में थोड़े से चावल और पुष्प चढ़ा देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये मनोकामना है, इसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। परफेक्ट, जय माता दी। एक मेरी पर्सनल समस्या है जो मैं चाहता हूँ आप सबको बोले और डांट भी दीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और मेरे को ये हमेशा इरिटेट करता था। इनफैक्ट हम सब कोई जो भी ये देखते हैं, और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और जाने अनजाने में करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता। बहुत सारे लोग खेतरी अपने घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल जैसे कि घर में एक नया मेहमान आया और उनको सारी खातिरदारी होती है। उसके बाद जब खेतरी विसर्जित का टाइम आता है, जब प्रवाहित करने का टाइम आता है, तो आई हैव सीन कि हम भी जब खेतरी प्रवाहित करने जाते थे तो हम लोग तो प्रॉपर अच्छे से उनकी पूजा के साथ सारा ऐसे जो भी रिचुअल्स होते हैं मम्मी करती हैं। बट आई हैव सीन जो बहुत सारे लोग ऊपर, मैंने मोस्टली ITO पे देखा है, यमुना जी में लोग विसर्जित करते हैं। मेरे को नहीं पता आप कौन से शहर में और वहाँ पे कैसे किया जाता है, बट लोग बाइक रोक के, गाड़ी रोक के पुल के ऊपर से ऐसे छोड़ रहे होते हैं और वो ऐसे जाती है। वो बहुत डिस्टर्बिंग लगता है मेरे को कि ऐसे, अब ये तरीका सही है गलत है, क्या है क्या नहीं, आप एक बार बताइए। पहली बात तो हम क्यों विसर्जन ही क्यों कर रहे हैं उनको? हाँ, मतलब इसका भी एक कि क्या होता है एक्चुअल रिचुअल, क्या होता है, वो होना पूरे चाहिए। के पूरे निकाल के उनको अच्छी से धो लिया जाता है ताकि Okay. उसमें से जो नीचे की मिट्टी है वो हट जाए। और हम तो वो जो मिट्टी होती है उन्हीं को गमलों में डाल देते हैं और उसी में पौधे उगा लेते हैं। ओके, तो वो विसर्जित नहीं करना चाहिए, बहते जल में नहीं डालें। हम तो नहीं करते हैं, हम तो इसी तरीके से उनको अपने घर में आशीर्वाद के तौर पे रख लेते हैं। मैं तो गणपति भी ऐसे ही करती हूँ कि गणपति जी की भी जो मिट्टी होती है उसमें मैं खूब सारे पौधे उगा लेती हूँ और उनको अपने घर के अंदर रख लेती हूँ कि अब ये आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ ही रहेंगे। पौधे भी सिद्ध हो गए। हाँ बिल्कुल, पौधे भी सिद्ध हो गए और उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। साक्षात पूजा है मैंने 9 दिन उनको, रोजाना मैंने उनकी सेवा करी है, उनके सामने अनगिनत मंत्र करें। राइट। तो मैं अब उनको जाकर ऐसे क्यों विसर्जित कर दूं? और विसर्जित ही करना है तो मेरे घर में विसर्जित कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। विसर्जन तो घर में भी हो जाता है ना, मंत्रों से ही तो विसर्जन कर देते हो ना आप। जब उनको तोड़ते हो और सब कुछ करते हो तो मंत्रों से विसर्जन कर लेते हैं। फिर वो जो होता है उसमें से कुछ हम कानों पे भी लगाते हैं, हाँ। कुछ हम बांध के अपने गले में भी रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तिजोरी में, पर्स में रखते हैं। बाकी का जो होता है उसको हम अच्छी से धो देते हैं। धोने के बाद धागे में लपेट के उसको लाल कपड़े में बांध कर या तो घर के मुख्य द्वार पे लगा देते हैं। ओके। जिन लोगों के पास छत है तो वो लोग छत पे भी बांध सकते हैं अपनी पे, और नहीं तो आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दीजिए जहाँ पे गलत सलत हाथ ना लगे। वो तो बरकत है आपकी। फिर आप कभी जब किसी तीर्थ पे जाते हैं या आप किसी सिद्ध स्थान पर जाते हैं तो आप वहाँ के मंदिर के परिसर में उनको रखाइए। वो भी एक समय के बाद, 6 महीने 8 महीने ऐसे, जब उनकी, मैंने कहा ना जो भी चीज़ आप रखते हो उसकी ऊर्जा एक समय के बाद धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। तो फिर जब 6 महीने 8 महीने बाद जब उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तब आप रख कर आइए। ओके। सो बट अब जैसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने ये बताया बहुत सारे लोग ग्रेजुअली चेंज नहीं होंगे, या कोई जैसे किसी के घर में कोई हस्बैंड देख रहे हैं तो वो कहेंगे वाइफ को, बट वो फिर कहते हैं नहीं हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो जो कर रहे हैं उनको तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना, जो एकदम से ऐसे नहीं छोड़ तो आप वो मत करिए ना, आप उनको पूरा निकाल लीजिए। और जैसे मैंने बताया आप उनको नीचे से अच्छी से पूरा धो लीजिए, उनको एक धागे में बांध दीजिए और मिट्टी जो है वो अलग कर लीजिए और खेजी जो है वो अलग कर लीजिए, और उसके बाद जाकर फिर दोनों चीज़ें विसर्जन कर दीजिए तरीके से। तरीके से, दैट्स द इम्पोर्टेंट वर्ड। ओके, मूविंग ऑन। वो तरीका सिखाते सिखाते तो मैं बदनाम हो गई हूँ। आप ही के पॉडकास्ट में किसी ने लिखा ये बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, हाँ। और इनके हिसाब से चलें तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो भाई मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने कैसे जी ली ज़िंदगी? मैंने जी नहीं किया, मेरे बच्चे जी नहीं रहे। और मेरे यहाँ तो बच्चे इतने अनगिनत बच्चे इस बात के लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने पास रख लो। मेरे पास कितनी मम्मियाँ हैं जो आके कह रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, कि आप प्लीज़ माँ इसको अपने यहीं रख लो, अपने ही गुरुकुल में रख लो। तो
तो मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं वरुण से कहूँगी, वरुण इनको एक बार पूछो तो सही मैं रिजिड कैसे हूँ, मुझे पता तो चले, क्योंकि मैं नियम कायदे से चलने की बात कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के अनुसार होने की बात कहती हूँ, तो मैं रिजिड हूँ। नहीं, आई गेस आप वाइज हो और हम लोग सो आई फील, देखो मैंने इनको ज़िंदगी जीते हुए भी देखा है, एंड आई बेट कि ये बहुत सारे लोगों से बहुत सात्विक और बहुत अच्छी और बहुत लाइक आई कैन लुक फॉरवर्ड कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहूँ। अब आई डोंट नो आपका कैसा है कि आपको क्या, और मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है और मैं ज़िंदगी बहुत अच्छी से जीती हूँ। राइट, एंड दैट्स व्हाई आई ब्रिंग मोर एंड मोर कि इनके लाइक अभी भी मेरे को इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद लगता है कि सिर्फ 1 या 2% ही मैं बाहर निकाल पाया हूँ। तो अभी बहुत सारे और बनाऊंगा जब तक मैं बिल्कुल ऐसे सारा जितनी आपने सालों की मेहनत, तपस्या और सारी ऊर्जा इकट्ठी करी, आई वांट ये सब ऑडियंस में मैं माध्यम बन पाऊँ और लेके जा पाऊँ। नवरात्रि में बहुत सारी चीज़ें सिद्ध की जाती हैं जी, जैसे कि गोमती चक्र सिद्ध किए जाते हैं, ओके, जैसे कि कमल गट्टे सिद्ध किए जाते हैं। अब जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हाँ हाँ, उनके लिए मैं आपको कमल गट्टे का एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। कमल गट्टे को आप अगर 7 दिन तक, नवरात्रि के 7 दिन तक अगर आप महालक्ष्मी के मंत्रों के साथ सिद्ध कर लेते हैं, कितने कमल गट्टे, या तो 7 या 9 या 11, ओके, ठीक है जी, आप सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि आप रोजाना बैठ के स्वच्छ रात को नहा धोकर सात्विक रहकर, नो लहसुन नो प्याज, कोई बुरी चीज नहीं, ठीक है, नॉनवेज और ड्रिंक तो सोचना ही मत, जब मैं लहसुन प्याज ही मना कर रही हूँ, राइट, ठीक है, बहुत सात्विक रहकर, मन वचन और कर्म से किसी का बुरा ना चाहकर, किसी के बारे में कुछ अपशब्द ना बोलकर, किसी की बुराई ना कर कर, किसी के लिए कटु शब्द ना निकाल कर आपको ये व्रत पालन करना पड़ेगा। व्रत पालन के बहुत सारे नियम होते हैं। लोग कहते हैं हम तो व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, और शाम को बाहर बैठ के 4 लोगों की चुगलियां कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो वो व्रत तो खराब हो गया। राइट, व्रत केवल एक तरीके से नहीं होता ना बेटा, व्रत की तो बहुत सारे नियम हैं, तो वो नियम तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे ना करने के लिए। तो जब हम 7 दिन तक पूर्ण नियम पालन के साथ हम जब ये कार्य कर लेते हैं, और 9वीं वाली रात्रि में, जी, है ना, लाल कपड़े में कमल गट्टे रखकर, थोड़े से चावल रोली लगाकर आप उसे बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं, तो आपको धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। वाओ, लवली, कर लीजिए जिनको ये समस्या हो रही है। एक होता है इंद्रजाल, हाँ, है ना, नवरात्रि में इंद्रजाल को सिद्ध किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सिद्ध होती हैं नवरात्रि में। अगर आपको कोई विशेष चीज़ है जो आपको सिद्ध करी हुई चाहिए, तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ओके, अपनी समस्या के अनुसार जो चीज़ें आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो सिद्ध होता है, कोई ना कोई हम लोग तो करते ही हैं, तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो आप नवरात्रि में सिद्ध कर लीजिए अपनी सामग्रियाँ, और उनको आप विशेष रूप से अपने जीवन में यूज़ करना चालू करिए, तो आपको उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। श्री यंत्र ज़रूर सिद्ध करिए नवरात्रि में। कैसे करना होता है जो खुद करना चाहें? रोजाना आपको सिंदूर श्री यंत्र के ऊपर डालते हुए आपको या तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करते रहना है, या आपको माँ का स्मरण करते हुए श्रीम 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 मंत्र का पाठ करते हुए 108 बार सिंदूर चढ़ाना है। राइट, 9 के 9 दिन आप ये काम करेंगे। हाँ, ठीक है, उसके बाद आप एक लाल कपड़े के ऊपर उसे अपने मंदिर में स्थापित कर लेंगे। नाइस, ओके, परफेक्ट, जय माता दी। है ना, आप चाहे तो कमल गट्टे की माला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ाइए, जो भी माँ लक्ष्मी को प्रिय चीज़ें हैं वो आप चढ़ाइए। इसी प्रकार से नवरात्रों में पारद के शिवलिंग सिद्ध करे जाते हैं। रोजाना पारद के शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम जुम सह का जाप करते हुए उनके सामने रुद्राक्ष की माला पर, और उसी रुद्राक्ष की माला को उनके ऊपर
आपको चढ़ा देना है, जाप करना है और उसके बाद भोलेनाथ को चढ़ा देना है जी। आपको 9 के 9 दिन ये काम करना है और 9वें दिन आपको उस शिवलिंग को माता रानी के मंदिर में ले जाकर माता रानी को स्पर्श कराकर आपको वापस अपने घर लाकर स्थापित कर लेना है। और उनका आप रोजाना अभिषेक करिए, आप उनको अपने मन की मनोकामना बोलिए, फिर देखिए आपकी चीज़ें कैसे सिद्ध हो जाती हैं। वाह। एक सवाल थोड़ा मेरा पर्सनल है, सबके सवाल पूछता हूँ, एक थोड़ा अपना भी पूछना चाहूँगा। मेरा नहीं है, ये पापा का सवाल है। अभी क्या हो रहा है ना, रिसेंटली बहुत टाइम से घर में लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है और सेंटर में माता रानी की मूर्ति है और ऐसे सारी मूर्तियाँ, तो सब पे ना चुन्नी चढ़ी हुई है। बट रिसेंटली कुछ दिनों से ना चुन्नी ना खिसक खिसक के बहुत आगे आ रही है। अब जैसे अभी आपकी चुन्नी है यहाँ तक ना, तो सबकी मम्मी ने सबकी ऐसे सेट कर रखी थी, बट लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर से जो चुन्नी है उनकी, सिर्फ उनकी बहुत आगे तक आ गई है। लाइक यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ तक हो गई है और इतने कवर हो गई है। और कोई मतलब हर चीज़ हमने देख ली, किसी ने वो नहीं किया, क्योंकि जोत जलती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई छेड़ाछाड़ी होए, और वो धीरे धीरे खुद आ रही है। तो उनका सवाल था कि पूछना ज़रूर है आपसे, तो मैंने पूछ लिया, अगर वो देख रहे हैं तो। एक तो कृपा है सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी कृपा है देवी की जी। दूसरा ये है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके घर के अंदर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके यहाँ दिए के अंदर जोत आ जाती है, फूल बन जाता है। हाँ, ये भी हो रहा है ना, मम्मी ने ये भी कहा था स्पेशली। हाँ, ये भी हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कुछ देवी कृपा हो रही है। हाँ। या हमारे यहाँ देवी देवता जो है वो कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हम हैं आपके घर में। हाँ। तो मैं फिर आपको इस ऐसे कंडीशन में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ना किसी विशेष स्थान से जोत लाकर, कोई भी विशेष स्थान जो भी आप जिसको मानते हो, जैसे आपकी कुल देवी हैं वहाँ से ले आइए, या आप जो भी देवी माँ को मानते हैं वहाँ से ले आइए। एक जोत वहाँ से बुझनी नहीं चाहिए, एक जोत आप जलाकर लाएंगे और उसको लाकर अपने घर के अंदर जलाएंगे। ओके। और वो कम से कम आपके घर के अंदर साल भर निरंतर जलनी चाहिए। ओके। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो, हाँ, अखंड जोत होती है, राइट, ये साल भर कम से कम आपके घर के अंदर जलनी चाहिए। वाह। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, भाई देखिए सबके अपने अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ होता है, तो फिर आप ऑपोजिट करिए। आप अपने ही जहाँ पर आप जिस जगह को मानते हैं या जो स्थान आपके लिए प्रमुख है, आप वहाँ पर उनको ये कह दीजिए कि ये साल भर की जोत का जो भी घी है या जो भी सामान है वो हम आपको दे के जा रहे हैं, और साल भर तक यहाँ जोत हमारी तरफ से जलनी चाहिए। ओके, वाह, परफेक्ट। खुश हो जाएंगे मेरे घर वाले भी कि हमारी बात हो रही है। ओके। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सवाल है कि स्पेसिफिकली पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बहुत जल्दी जल्दी उनको बीमारियाँ हो जाती है। लाइक कुछ भी अच्छा होने वाला होता है घर में तो कोई बीमार पड़ जाता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो कोई ना कोई घर का एक इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करे वो? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो कुंडली से ही पता चल सकता है। क्योंकि हर किसी के अपने मायने अलग अलग हो गए हैं। और क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हो तो नवरात्रे के 9 दिन 9 के 9 दिन आपको गुड़हल का फूल और इत्र माता रानी के मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओके, ठीक है। राम नवमी वाले दिन आप हनुमान जी के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है तो राम नवमी वाले दिन आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर लीजिए। और उसके बाद 23 अप्रैल को जी 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है, राइट। उस दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 बार श्री राम जी का नाम जाप कर लीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और वहाँ से हनुमान जी के ऊपर चढ़ा हुआ थोड़ा सा सिंदूर ले आइए और लाकर जो रोगी व्यक्ति है, जो आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा बीमार रहता है, उसके मस्तिष्क पे लगा दीजिए। आपको असर धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या हो गया, कैसे चीज़ें परिवर्तित हो गई और बीमारियां कैसे आपके घर से छूमंतर हो गई। इसका एक बहुत अच्छा और
उपाय होता है, जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है या बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, उस घर के अंदर हनुमान जी का विशेष पूजन करवाकर द्वार छटाई की जाती है। ये तो कोई अच्छा ही ब्राह्मण जिसको आता होगा वही कर पाएगा। तो ऐसी फिर क्रियाएं होती हैं जो आप करा सकते हैं। ओके। हनुमान जयंती कैसे बनाई जाती है? लाइक क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे क्या करना चाहिए? अब इसके ऊपर भी बहुत सारे तर्क वितर्क आते हैं। ओके। अब लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, हाँ उनकी जयंती कैसे होगी? हाँ जयंती तो उन लोगों की होती है। हाँ जी, जो त्याग देते हैं, हाँ। अमर हो जाते हैं। नहीं, जो मर जाते हैं उनकी जयंती होती है, उनका Okay. ऐसा कहना। और हनुमान जी तो अमर हैं, हाँ उनकी जयंती कैसे होगी? तो पहली बात तो लोगों को, अब मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाते समझाते मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाने वाली हूँ। हाँ तो ये एक बहुत अच्छा, फिर एक आपने मुझे पॉडकास्ट दे दिया, इस पे मैं आपको ज़रूर एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाकर दे सकती हूँ कि जयंती का अर्थ क्या है और वो क्यों मनाई जाती है। पर बेसिकली जो है, हनुमान जी को, जैसे रामनवमी है, जी। इसी तरीके से हनुमान जी के लिए हनुमान जन्म उत्सव कह लीजिए आप एक तरीके से, वो मनाया जाता है। जी। और उसमें जो है हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। उस दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाना बहुत विशेष माना जाता है। ओके। हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल रंग के कपड़े के झंडे पर श्री राम लिखकर चढ़वाना बहुत विशेष माना जाता है। हनुमान जी के मंदिर में उस दिन मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना विशेष माना जाता है। राम जी के मंदिर में जाकर अगर आप पीले गेंदे के फूल की माला उन्हें भेंट अर्पित करके आते हैं तो इसका बहुत विशेष फल आपको प्राप्त होता है। हनुमान जयंती वाले दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं बैठकर सुबह के समय, सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उगते हैं उस समय अगर आप बैठकर हनुमान जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ आपके जीवन में इतनी एनर्जी आ जाती है जो आप सोच नहीं सकते। वाह, जय हनुमान। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, आपने कुछ चीज़ें नोट करी होंगी। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर से आएंगे खेलते कूदते या स्कूल से आएंगे पानी लेंगे। हाँ हाँ। अगर आपके बच्चे भी इसी तरीके से पानी पीते हैं और बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं और उस पानी के अंदर ही सांस छोड़ देते हैं, हाँ। तो आपको उनको इस चीज़ को करने से रोकना चाहिए। ओके। ऐसा करने से एक तो उस बच्चे के जीवन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से उसको प्राप्त होती है। कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अजीब आता है। ओके। बहुत छोटी सी चीज़ है। पानी हमारा जीवन है और पानी को कैसे पीना चाहिए और पानी को किस पात्र में पीना चाहिए, ये भी एक बहुत विशेष कला है और इससे हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। बताइए। कितना लंबा एपिसोड बनाने की सोच रहे हो ये बता दो। ओह गॉड, मैं सोच 2 रहा हूँ घंटे दे दो, मैं बता देती हूँ। एक और एपिसोड बनाएंगे। Actual, कितने बनाएंगे? बहुत सारे, जितने कमेंट्स करोगे आप उतने हम एपिसोड बनाएंगे। अब आप ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैंड करना चाहते हो। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, खास करके जिनकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस हो, जिनके इमोशंस बहुत डिसबैलेंस हो, जिनको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हो, राइट, जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी ना बनती हो, जिनको पैरों से संबंधित बहुत दिक्कतें रहती हो, उनको हमेशा बैठकर तसल्ली से पानी पीना चाहिए और स्टील के ग्लास को अवॉइड करना चाहिए। ओके, ठीक है जी। जिनको लोगों के साथ व्यवहारिकता करनी नहीं आती है, जो बहुत सोशल नहीं है, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन रिटर्न में उनको यश मान सम्मान नहीं मिलता, जिनको बहुत एप्रिशिएट नहीं किया जाता जी, जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, जो बार बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं और बार बार विफल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। मैं तो दोनों ही करता हूँ, मेरे को लग रहा है। ओके। और ऐसे लोगों को हमेशा
कोशिश करनी चाहिए कि तांबे के हाँ या फिर उनको पीतल के ग्लास में पानी पीना चाहिए। वाह, एक पॉडकास्ट बनाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि सारे ऐसे डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ होती है, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या हम कितने पॉडकास्ट पता नहीं मेरे को, हम बहुत सारे बनाएंगे। फिर लोगों को ये भी शिकायत है, ये आंटी हर पॉडकास्ट में आ जाती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत करते हैं, जो लाइक वेट करते हैं, क्योंकि बहुत करते हैं। उन लोगों को आई टेल यू वन थिंग, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर हम पॉडकास्ट डालते हैं उस पर अगर 1000-2000, वैसे तो बहुत सारे कमेंट होते हैं, बट अगर मैं रफली मानूँ कि 1000 कमेंट भी आ रहे हैं तो इसमें से 200-300 लोग होंगे जिनको परेशानी होती है, बट 1000-2000 कमेंट्स आ रहे हैं तो देखने वाले लाखों हैं। वो लाखों लोग जो देख रहे हैं ना, वो कमेंट नहीं करते शायद, बट वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रिटेंशन रेट मैंने देखा पॉडकास्ट का इतना हाई जाता है कि लोग एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं, और वो पॉजिटिव लोग हैं तो वो डालते, वो कहते हैं क्या इसमें घुसे। हम लोग अभी बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि अभी वास्तव में बहुत पॉजिटिव लोग हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अभी तो हम बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत पॉजिटिव और सौम्य लोग हैं जो सच में चीज़ों को सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करना जानते हैं। राइट, आई डोंट नो, पर ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ। इनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इफेक्ट आता है। इसी तरीके से नवरात्रि में, जो कि हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की महाउपाय है ना जी। नवरात्रों में सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या हम बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को करने के, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, और जॉब के लिए जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ सेट नहीं हो रही है, मैं केवल नवरात्रि बोल रही हूँ और नहीं, आगे के लिए नहीं बोल रही हूँ। 9 के 9 दिन आप अगर हो सके तो अपनी मम्मी के हाथ से पानी पीजिए। और पानी कैसे पिएंगे पता है? ओक लगाकर। अच्छा, जी जी जी, समझ गया। कभी पिया है? हाँ। अपनी मम्मी के हाथ से पीजिए। अगर आपकी मम्मी आपके साथ रहती हैं तो आप अपनी मम्मी के हाथ से पीजिए। अगर बाई चांस आप मम्मी कहीं और हैं और आप कहीं और रहते हैं तो आप 1 गिलास पानी आप माता रानी के नाम से अपने मंदिर में रख दीजिए या ऐसी किसी पवित्र जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कोई हाथ ना लगाए, और आधा 1 घंटे बाद उस पानी को आप माँ का नाम ले लेके, सिर्फ माँ बोलना है आपको, माँ 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 माँ, सिर्फ माँ बोलकर आप उस पानी को ऐसी ओक लगाकर पी लीजिए। करके देखिए, ये तो देश विदेश कहीं भी कर सकते हो, और इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट आते हैं, कुछ नहीं सस्ते देखो, उपाय बताओ। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जी। पैसे अगर लगाकर आपके कुछ उपाय होते हैं ना, तो ये मान के चलो कि वो आपके बहुत सारे कर्मों को काटने का काम शीघ्र करते हैं। और पैसे देकर अगर आप कोई भी उपाय करवा रहे हो या कर रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आप पे से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पे चली जाती है। जिसने आपसे पैसे ले लिए वो उस पर ट्रांसफ़र हो गई। ओके। हाँ, वाओ, ठीक है। हाँ। तो एक तरीके से तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री का करने से अच्छा है कि आप पैसे दे के करो। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी नहीं है आर्थिक स्थितियाँ ठीक, राइट, वो नहीं कर सकते हैं या वो नहीं करने के लिए सज्ज है, तो आप ये ऐसे उपाय करिए जिससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है। अब जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या जिनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, उनको छठे नवरात्रे वाले दिन एक इत्र की शीशी खोलकर माता रानी के सामने रख देनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए। वहीं पर बैठकर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, चाहे 1 बार करें चाहे 11 बार करें, और उसके बाद आपको उस इत्र को बंद करके अपने पास रख लेना चाहिए। और नवरात्रों के बाद यानी कि 9वीं के बाद आपको उस इत्र को अपनी नाभि पर लगाकर सोना चाहिए। ओके। गलत इंटेंशन से गलत लोग ये काम बिल्कुल ना करें। टेक्निकली तो गलत ना ही करें बिल्कुल भी, बट या मन से भी गलत ना ही करें। हाँ, गलत करो ही मत, सोल मोटिव। ओके,
व्हीकल के लिए भी बहुत आते हैं कि किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को फ़ोन लेना है, नया आईफोन लेना है, किसी को कुछ भी लेना है। मैं एक तो अब आपको ये चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हिसाब से ये एक नया साल चालू हो रहा है जी। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी बच्चों कि इस साल के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है। ओके, व्हाई? इस साल पैसे को बचा कर रखना है। खर्च नहीं करना। खर्च करिए पर ऐसी जगह करिए जहाँ से आपको लगता है कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। मोबाइल, गाड़ी, इन सब में आपको रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, डेप्रिसिएट ना हो जहाँ पे। हाँ, ओके। थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में आप समझा पाए, थैंक यू। मैं थोड़ी सी इसमें कमज़ोर हूँ। नहीं कहीं नहीं। मतलब आपके पैसे जो हैं वो घटने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लेते ही जिसकी वैल्यू कम हो जाए उसमें पैसे ना डालें। तो क्योंकि मैंने कहा ना मंगल शनि का समावेश है। हाँ। इस साल आपने जूते लेने के लिए भी मना किया था लास्ट टाइम। हाँ, तो मंगल शनि का समावेश है इस साल। हाँ। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को लेने के लिए एक बार आप हो सके तो किसी अच्छे पंडित को अपनी कुंडली दिखाकर राय लेकर तभी ये चीज़ें करिए। ओके, परफेक्ट। हमने हेल्थ से रिलेटेड बात करी। हमें एक बहुत अच्छा और पॉडकास्ट बनाना ही पड़ेगा। कौन सा? बात करते करते ध्यान आ गया, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। ओके। और वो तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सबकी ज़िंदगियों में। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट अपना बनना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे बताइए, थोड़ा मेरे को भी प्रोसेस। गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं हम। ओके। तो वो अब मेष राशि में से निकलकर वृष राशि में चले जाएंगे। ओके, तो इससे सबको इम्पैक्ट पड़ेगा? सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। अब किसको क्या पड़ेगा, कौन सी राशि को कितना आएगा, किसके जीवन पर अच्छा है, किसके जीवन पे बुरा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, पॉडकास्ट तो बनता है। सो बेसिकली एक ट्रांजिट हो रहा है। हाँ। ओके, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं उसी में पूछना चाहूँगा। तो कब हो रहा है? इसी महीने। ओह, सो ऐसे ट्रांजिट हर महीने होते हैं या कुछ? नहीं, Okay. समय लेते हैं। जैसे कि हर महीने सिर्फ सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। ओके। वो 1 महीने के लिए करते हैं। हाँ। चंद्रमा जो है वो सिर्फ 2.5 दिन के अंदर जो है राशि परिवर्तन कर देते हाँ। हैं। शनि जो है वो 2.5 साल में करते हैं। ओके। है ना? हाँ। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग होता है। तो अभी गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब ऐसे तो मैंने आपको कभी सूर्य के ट्रांजिट पे कभी नहीं कहा कि हमें बनाना चाहिए गोचर पे, या मैंने आपको मंगल के गोचर पे कभी नहीं कहा, शुक्र के गोचर पे नहीं कहा। क्योंकि ये बहुत कम लिमिटेशन के लिए आती हैं ये चीज़ें। और ये फिर क्या है कि ये आपकी अपनी कुंडली में ये देख लिया जाता है कि वहाँ जाके वो कितने अंकों का है और उसका क्या प्रभाव रहेगा, और चंद्रमा से कौन से ग्रह में जा रहा है, कौन से घर में जाकर क्या इफेक्ट देगा। तो वो वहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अपनी कुंडली से छोटी मोटी कर ली जाती है गणना। लेकिन गुरु, शनि, राहु, केतु ये एक बड़ा परिवर्तन है गोचर का। तो इसको मेरे को लगता है कि इस पे बात करना बनता है हमारा। 100%। और जैसे आपने देख लिया, मेरे को एक्चुअल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतने सारे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट करने के बावजूद भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो मैं नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर। मेरे को यही चीज़ सुन के टेक्निकल चीज़ में भी बड़ा मज़ा आता है। तो विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। अभी हम नवरात्रों के महा उपाय की बात कर रहे हैं। सो हमने हेल्थ की बात करी, हमने पैसों की बात करी, हमने रिलेशनशिप्स की बात करी, हमने व्हीकल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बात करी, हमने ऑलमोस्ट सारी बातें। बहुत सारे सवाल आ गए हैं मेरे दिमाग में, तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ बनाएंगे। पर ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज उससे आपसे मेरे को पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई को हो रहा है। ओके, तो 1 मई से पहले हमें करना। डन। ओके, सो कुछ अब क्लोजिंग, हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। बट कोई चीज़ें मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी और आप कुछ महा उपाय या कुछ ऐसा जो सब कर सकें और सिर्फ जिससे लोगों की सारी समस्या सॉल्व हो सके या ब्लेसिंग मिल सके, कुछ ऐसा महा उपाय है? अगर आपको गौमूत्र मिल जाए, हाँ जी, तो आप गौमूत्र लाके और एक गाय के गोबर का कंडा लाके जी, उसके ऊपर आप इस तरीके से लाल रंग की रोली से स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए और थोड़ा सा गोमूत्र इसके ऊपर छिड़क दीजिए, घी डालिए और इसको आप जो है अच्छी से पका लीजिए।
राइट। ये पक जाएगा, जब पक जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा। ओके। और उसके बाद 5 लौंग ले लीजिए। हम्म। प्रत्येक लौंग को डालते हुए आपको बोलना है क्लिम। क्लेम। ठीक है जी। और उसके बाद जो इसकी धुरी उठेगी, धुआं जो उठेगा, जी। उसको आप अपने घर में, पूरे घर में दे दीजिए, टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर। राइट। ऐसा करने से आपके घर में कितना भी बड़ा महावास्तु दोष भी क्यों ना हो, हाँ। आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। हम्म। और घर के अंदर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या नेगेटिव कोई भी चीजें हो तो आपको उससे भी छुटकारा मिलता है। परफेक्ट। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैम से ये जरूर पूछना कि हमारे घर में नजर लग रही है, कोई ऊपरी साया है, तो नजर वो क्या अगर करें? आपके घर में बहुत ज्यादा लग रही है तो आपको नवरात्रि में 4 कील सिद्ध कर लेनी चाहिए। हनुमान बाहु का रोजाना पाठ करके आपको 4 कील सिद्ध कर लेनी चाहिए लोहे की। ओके। और आपके घर के चारों कोनों में हाँ जी। आपको रामनवमी वाले दिन उसको लगा देना चाहिए। तो आपके घर में कितनी भी बड़ी नज़र हो, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, वो समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो आप सिद्ध करीबी हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। फिर आपको कोई और दिन या नक्षत्र बता दिया जाएगा, तब आप उसको लगा सकते हैं। परफेक्ट। बस संपूर्ण हो गया ये भी पॉडकास्ट, एक अच्छा पॉडकास्ट बना। मेरे को तो अब शर्म आ रही है पूछने में कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट। ऑडियंस कहेगी इसको कितना अटेंशन चाहिए होती है, तो हमेशा चाहिए होती है। सो मैम कुछ फीडबैक या क्रिटिसिज्म या कुछ भी आप अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाहोगे? आज आप और छोटे से बाल गोपाल लग रहे हो। अरे वाह, नटखट नहीं आप। हाँ, आज आप छोटे से बाल गोपाल लग रहे हो। हर बार आप मुझे एक मैच्योर से वरुण दिखते हो, आज आप मुझे बिल्कुल बच्चे से वरुण दिख रहे हो। शेव कर ली थी। तो आप सबकी तरफ से भी, अब मुझे नहीं पता आप ये पॉडकास्ट कब देखोगे, लेकिन आप सबकी तरफ से भी जितने लोग आप देखेंगे उन सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप लोगों की तरफ से भी मैं ठाकुर जी को ये पुष्प चढ़ा दूंगी। तो आप सबको भी मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इंट्रो में आप देख ही चुके होंगे। सो जय ठाकुर जी, जय माता दी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।